मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह उमड़ी भारी भीड़। बड़ी संख्या में भक्तों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया। लालबाग के राजा के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी खुशी के मुताबिक नगद, सोने, चांदी का चढ़ा रहे चढ़ावा। लालबाग के राजा के दरबार में हर रोज लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हैं भक्त। चढ़ावे में नगद के अलावा सोने चांदी के गहने भी शामिल। पुणे में भी गणपति उत्सव की रौनक। भाऊ साहेब रंगारी गणेश मंडल में भक्तों ने पूजा अर्चना की। भाऊ साहेब रंगारी गणेश मंडल में भगवान गणेश की उतारी गई विशेष आरती। लोगों ने लगाए नारे। मुंबई में लालबाग के राजा की उतारी गई आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गणपति की वंदना की। शंखनाद के साथ गणपति बप्पा मोरिया का उद्घोष। एनसीबी के पूर्व कमिश्नर समीर वानखेड़े से परिवार संग किया लालबाग के राजा के दर्शन। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने हाजिरी लगाई। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में भगवान गणेश को धूमधाम से दी गई विदाई। विसर्जन में पहुंचे फिल्मी सितारे। चिरगांव चौपाटी पर गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन। अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट विसर्जन में मौजूद रहे। सलमान खान के घर से धूमधाम से हुई गणपति की विदाई। फूलों से सजी गाड़ी में बप्पा को लेकर सवार हुए सगे संबंधी और दोस्त। अभिनेता मनीष पॉल ने बप्पा को दी विदाई। परिवार संग भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन। अभिनेता मोहन और कुणाल ठाकुर ने स्टूडियो में मनाया गणेशोत्सव। पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई में अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने बप्पा को विदाई दी। ढोल नगाड़ों के साथ गणपति का विसर्जन किया। गुजरात में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी भगवान गणेश की 11 फीट अनोखी प्रतिमा। पेड़ों की छाल से तैयार हुई बप्पा की मूर्ति। ठाणे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ भगवान गणेश को विदाई दी। पूजा अर्चना कर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। आज से मशहूर हस्तियों को लालबाग के राजा के पंडाल में आने की होगी इजाजत। भीड़ की वजह से 2 दिन तक थी आने की मनाही। मुंबई में गणेशोत्सव में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज 11 बजे लालबाग के राजा के करेंगे दर्शन। लालबाग के राजा का आशीर्वाद देने के बाद गृह मंत्री शाह जाएंगे बांद्रा पश्चिम सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के गणपति का करेंगे दर्शन पूजन। गणेशोत्सव के मौके पर जयपुर के डुंगरी गणेश मंदिर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ की भगवान गणेश की पूजा अर्चना। सूरत में गणेश पंडाल पर हुए पथराव के बाद कंट्रोल में कानून व्यवस्था। मौके पर पहुंचे गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने गणपति की आरती की। वाराणसी के लुलार कुंड में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन कुंड में स्नान किया। लुलार कुंड के किनारे हुआ बच्चों का मुंडन। स्नान कर भक्तिभाव से विभोर हुए लोग। बेहद प्राचीन माना जाता है लुलार कुंड। इसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड में शिवलिंग के रूप में विराजमान है भगवान भास्कर। इस शिवलिंग के पूजन से जुड़ी है कई मान्यताएं। श्रद्धालुओं ने लुलार छठ पर भक्तिभाव से किया हवन पूजन। सभी के चेहरे पर दिखी मुस्कान। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से मुलाकात। भारत की राजनीति, इकोनॉमिक से लेकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात की। राहुल गांधी ने संवाद के दौरान भारत में बढ़ रहे बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की। साथ ही चीन की तारीफ करते हुए कहा, चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया, इसलिए वहां रोजगार की दिक्कतें नहीं। भारत में गरीबी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने बिना नाम लिए अडानी अंबानी पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं।
राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी और हमारे बीच वैचारिक संघर्ष बीजेपी महिलाओं को पारंपरिक भूमिका तक बांधने में रखती है विश्वास। लोकसभा सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इसके पीछे की वजह का खुलासा करते हुए कहा, देश में सभी संवाद के रास्ते बंद हो गए थे, इसीलिए उठाना पड़ा ये कदम। अयोध्या के इस मामले पर सियासत, दलित पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंची बीजेपी नेता, न्याय का भरोसा दिया। योगी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रेप की वारदात के दूसरे आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। कहा, महिला अपराध पर सरकार का जीरो टॉलरेंस। जो धमकी कुछ लोगों के देने, जो दूसरा उसके साथ दोषी व्यक्ति है उसको भी बहुत जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। जो धमकी कुछ लोगों के देने की बात आई है, उनका पुलिस पता लगा करके उनका भी पता लगाएगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां करेंगी। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कांड को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से जोड़ा। कहा, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जीत हार का नतीजा सीएम योगी का भविष्य तय करेगा। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से हजारों हजार वोट से जीतेगी और भाजपा हजारों हजार वोट से हारेगी और वही बाबा साहब के बारे में निर्णय का एक आधार बनेगा। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। सेकंड लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर होंगे कांग्रेस प्रत्याशी। उचाना कला से वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को बनाया उम्मीदवार। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ विजेंद्र सिंह लड़ेंगे चुनाव। बादशाहपुर से कांग्रेस ने वर्धन यादव को उम्मीदवार बनाया। गनौर से कुलदीप शर्मा चुनाव लड़ेंगे। टोहाना से परमवीर सिंह, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, मियाम से मंजू चौधरी को कांग्रेस ने बनाया कैंडिडेट। पहली लिस्ट में 32 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई गई। दूसरी लिस्ट में भी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा का नाम नहीं। अब तक कांग्रेस के 41 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान।